हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे महादेव जागो हे देव, कामदेव दुंदुभी बजाई। हे शिव शंकर योगीश्वर, मधुरी तू आई रमण ऋतु आई, मधुरी तू आई रमण ऋतु आई। मदन देखो तक तक मारे बान, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब शिव पुत्र का पालन आकाश गंगा में होगा। कि गंगा मैया कुमार को आकाश गंगा में ले गई है। हाँ राजन, और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे नहीं जा सकता, कोई असुर भी नहीं जा सकता। परंतु शुक्राचार्य का हाथ जिसकी पीठ पर हो वो कहीं भी जा सकता है। आप मुझे आकाश गंगा भेज सकते हैं गुरुदेव, आप मुझे भेज सकते हैं। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नहीं, इतनी घोर तपस्या तो आज तक तारकासुर के किसी पूर्वज ने भी नहीं की। हमें इस तपस्या द्वारा पाए गए फल या वरदान के लिए सोचना होगा। वो हमारे लिए हानिकारक और कष्टदायक भी हो सकता है। असुर, हम देवताओं की भलाई के बारे में तो कभी सोचेंगे ही नहीं। वो जब भी सोचेंगे स्वर्ग लोक का अधिपति बनने का ही सोचेंगे। तारकासुर की सोच सत्य का रूप ले ले, उससे पहले हमें उसकी तपस्या भंग करनी होगी। और हम यही करेंगे। हम अपनी पूरी शक्तियां समेटकर तारकासुर का ध्यान भंग कर देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 अग्निदेव, आप कुछ कीजिए।
प्रणाम ब्रह्मदेव। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। जो भी मन में इच्छा है उसे पूरी करेंगे। मांगो, वर मांगो वत्स। मेरी मृत्यु जब भी हो केवल शिव पुत्र के हाथों हो, अन्य कोई मुझे मार न सके। तथास्तु। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। मैंने मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया है। ओ देवी गंगा, प्रणाम। कल्याणमस्तु। देवी गंगा, आपके इस दर्शन का प्रयोजन? वत्स तारक, ब्रह्मा जी से तुमने जो वरदान प्राप्त कर लिया है उसके लिए मैं तुम्हें बधाई देने आई हूं। आशा है तुम इस वरदान का उपयोग और प्रयोग सृष्टि के हित में और सृष्टि के विकास के लिए करोगे। हाँ देवी गंगा, मैं इस वरदान का उपयोग सृष्टि के हित में और सृष्टि के विकास के लिए ही करूंगा। परंतु यह सृष्टि देवताओं के लिए नहीं होगी, असुरों के लिए होगी। इसके पश्चात असुर जो चाहेंगे वही होगा और देवताओं की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सृष्टि का निर्माण देवताओं और दैत्य दोनों के लिए किया गया है तारक। परंतु मैं चाहता हूं कि यह सृष्टि केवल असुरों की हो। देवताओं ने हमसे सदा छल कपट किया है और आपने भी देवताओं को ही सहयोग दिया है देवी। ये तुम्हारा भ्रम है वत्स। भ्रम है? क्या आपने हमारे पूर्वज राजा प्रहलाद को भ्रमित नहीं किया था? क्या आपने राजा बलि को बहकाया नहीं था? आप ही के कारण असुरों का अस्तित्व क्षीण हो गया है देवी, क्षीण हो गया है। ये कैसी बातें कर रहे हो वत्स? मेरा प्रादुर्भाव ही तो दूसरों की भलाई के लिए किया गया है। मैं पापियों को निष्पाप करती हूँ। पाप पुण्य की परिभाषा मैं नहीं जानता देवी गंगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि असुरों ने कोई पाप नहीं किया है, और यदि उन्होंने पाप भी किया है तो आप उन्हें निष्पाप करने असुर लोग क्यों नहीं आए? समय आने पर मैं अवश्य असुर लोग आ जाऊंगी वत्स। तो समझ लीजिए देवी, समय आ गया है। इस तारक के कारण आपको असुर लोग आना ही होगा। हमारे पूर्वजों ने जो चाहा था अब वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। महाराज तारकासुर की, 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 महाराज तारकासुर की। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। राजन, तुमने मेरा परामर्श मानकर असुर जाति पर बड़ा कल्याण किया है। मेरे मन में केवल एक ही कल्याण का संकल्प था गुरुदेव, और वो था अपने पूर्वजों, अपने पितरों का कल्याण। और अब जब मैं अपने पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध उस इंद्र से लूंगा तो मुझे उससे कितना आशीर्वाद मिलेगा मैं जानता हूं। गुरुदेव,
वरदान पाने के बाद मैं एक पल भी खोना नहीं चाहता। एक पल के लिए भी मैं इंद्र को चैन से बैठने देना नहीं चाहता। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि इंद्र को इंद्रलोक से निकाल बाहर करके उसे देवताओं सहित भिखारियों की तरह इस लोक से उस लोक में अपनी रक्षा की भीख मांगते देख मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर खुलकर अट्टहास कर सकूं। मैं अभी इंद्रलोक पर आक्रमण करना चाहता हूं गुरुदेव। विजयी भव राजन। तुम असुरों की हत्या करते करते मुझे पूरी असुर जाति पर दया आने लगी है। तुम सब के सब इतने मूर्ख क्यों हो? अपनी मृत्यु से बचने के लिए एक बुद्धिहीन चींटी भी अपना मार्ग बदल लेती है, परंतु तुम सब असुर बार बार इंद्र के शस्त्र क्यों पसंद करते हो मरने के लिए? घमंडी इंद्र, यदि तेरी मृत्यु लिखी होती तो मैं तुझे इतनी बार मृत्यु देता कि तेरा जन्म और मृत्यु एक साथ जुड़ जाते। मैं तारकासुर अपने पिताश्री असुरेश्वर वज्रांग के खून का प्रतिशोध लेने आया हूं। और अपने खून से टीका लगाकर यह शपथ लेता हूं कि यदि तुम युद्ध भूमि से भाग नहीं गए तो मैं तेरे स्वर्गलोक को तेरे ही रक्त से स्नान करवाऊंगा। अरे भागने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा तारकासुर। मैं यहीं पर तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करके रख दूंगा। आक्रमण! 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 स्वर्गलोक विजेता असुरराज तारकासुर की जय। 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 त्राहिमाम 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 त्राहि नैया त्राहिमाम। तारकासुर को लेकर इतनी त्राही त्राही क्यों? क्या इससे पूर्व असुरों और देवताओं में युद्ध नहीं हुआ? क्या तारकासुर से पहले कोई असुर स्वर्गलोक का अधिपति नहीं बना? या इससे पूर्व असुरों ने तप करके वरदान प्राप्त नहीं किए?
तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सभी के सभी देवताओं के मनों पर निराशा अपना अधिकार जमाए बैठी है? तारकासुर को परास्त करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है मातेश्वरी। परम पिता ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर अजय हो गया है। नहीं देवेंद्र, उसे अजेय का नहीं, अमरता का वरदान मिला है। वो भी पूरी तरह नहीं। उसकी भी मृत्यु होगी, परंतु होगी केवल शिव पुत्र से। तुम देवता उसे मार नहीं सकते, परास्त अवश्य कर सकते हो। आप कुछ ऐसा कीजिए माता कि तारकासुर शीघ्र से शीघ्र मृत्यु प्राप्त कर ले। वो न तो मेरे हाथ में है वत्स, न तुम्हारे। उसके लिए तुम सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, शिव और उमा के मिलन से उत्पन्न होने वाले पुत्र की। शिव पुत्र? शिव पुत्र जन्म लेगा तभी तो तारक का वध करेगा ना। हम शिव पुत्र को जन्म ही नहीं लेने देंगे। अभयदान प्रार्थी हूँ असुरेश्वर। आप शिव पुत्र को जन्म लेने से कैसे रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते? पुत्र तो तब जन्मेगा जब शिव और पार्वती का मिलन होगा, और मिलन तब होगा जब भोलेनाथ की तपस्या पूरी होगी। किंतु हम शिव जी की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा ही नहीं करेंगे। तो हम अग्नि और जल तत्व को मिलने ही नहीं देंगे। जब भ्रूण का निर्माण ही नहीं होगा तो शिव और पार्वती से संतान होना असंभव है। सत्य कह रहे हैं आप असुरेश्वर। मेरे लिए क्या आदेश है? तुम कैलाश पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो और उन्हें आदर सहित लाकर असुर लोक के कारागृह में बंदी बना लो। जो आज्ञा असुरेश्वर। चलो। उमा, तारकासुर की ढिठाई तो देखो। कहीं तुम भोलेनाथ की समाधि को तोड़ न दो, इसीलिए वो तुम्हारा अपहरण करना चाहता है। दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने भगवान शिव को पाने के लिए जो तप किया था, वही तप कवच बनकर मेरी रक्षा करेगा। मुझे तुम्हारी रक्षा की चिंता नहीं है उमा। मैं जानती हूँ कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो, पर फिर भी सावधान तो होना ही चाहिए ना। दीदी, विधि के विधान को बदलने में ना कोई समर्थ हुआ है, ना ही होगा। फिर ये तारक क्या है जो ईश्वरीय शक्ति को चुनौती दे रहा है? दीदी, वरदान पाकर तारकासुर उन्मत्त हो गया है। उसके अहंकार रूपी वृक्ष को काटने का अब समय आ गया है। दीदी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसका सेनापति अपनी सेना लेकर मेरा अपहरण करने की इच्छा से यहाँ आता दिखाई दे रहा है। तुम कैलाश पर जाओ और माता पार्वती का अपहरण कर लो। हे माता पार्वती, मैं असुरेश्वर तारकासुर का सेनापति आपको असुरलोक ले जाने आया हूँ। किसकी आज्ञा से? असुरेश्वर तारकासुर की आज्ञा से। माता, आपसे मेरी विनती है, आप हमारे साथ असुरलोक चलें। विनती क्या अपने साथ सेना लाकर की जाती है? मैं सैनिक हूँ माता, मान मर्यादा की विधियां नहीं जानता, केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ। और यदि आज्ञा का पालन करना संभव ना हो तो? सेनापतियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता माता। हमारा एक ही सिद्धांत है, करो या मरो। फिर तो सेनापति, जिस कार्य को पूरा करने के लिए तुम इतनी सारी सेना लेकर आए हो,
वो कार्य कभी पूरा नहीं होने वाला। अर्थात आप हमारे साथ असुरलोक नहीं चलेंगी? अपनी इच्छा से तो नहीं, तो हमारी इच्छा से? तुम्हारी इच्छा से भी नहीं। और असुरेश्वर तारकासुर की इच्छा से? सेनापति, उसकी इच्छाएं अब इच्छाएं कहाँ रही? उन्होंने अहंकार का रूप ले लिया है और अहंकार की हुंकार ने आज तक कभी मेरे कानों को नहीं छुआ। इसलिए सेनापति, तुम वापस जाकर तारक को कह दो कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। माता, खाली हाथ वापस जाऊंगा तो मेरी गर्दन मेरे धड़ से अलग कर देंगे महाराज। देखिए, मुझे विवश मत कीजिए। मैं आसुरी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अच्छा, तो कोई और शक्ति भी है तुम्हारे पास? सेनापति, जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें संचित करके अपनी रक्षा के लिए बुला लो, क्योंकि मुझ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग तुम्हारा ही अशुभ करेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपको अपहरण करके ले जा रहा हूं। तो ठीक है, यदि तुम अपने हठ पर अड़े हो तो आगे बढ़ो और कर लो मेरा अपहरण। सैनिकों, जाओ। चामुंडा विजय स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा सेनापति माता पार्वती को असुर लोक लाने गया है। कहीं तुम मूर्ख तो नहीं हो गए हो? रोको अपने सेनापति को, उसे वापस बुला लो, अन्यथा वो अपनी सेना सहित अपने प्राण गंवा बैठेगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं अपनी वर प्राप्ति की सत्यता के सारे मार्ग कांटों रहित कर देना चाहता हूं। कांटों में उलझ के रह जाओगे तारक, कांटों में उलझ के रह जाओगे। स्वयं अपने हाथों विनाश को निमंत्रण मत दो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम सेनापति। क्या बात है? महाराज की आज्ञा है, युद्ध बंद कर दिया जाए। युद्ध बंद करो। महाराज ने आदेश भेजा है, हम युद्ध नहीं करेंगे। चलो। देखा माता, आज तक जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो करने जा रहा है तारकासुर। दुख की बात तो यह है माता कि माता पार्वती को स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ी। क्या देवता इतने निर्बल हो गए हैं माता कि वो तारकासुर की सेना का सामना तक नहीं कर सकते? नारायण नारायण नारायण। मुझे तो देवताओं का भविष्य पूर्ण अंधकारमय दिखाई दे रहा है। एक आप ही है माता जो उनकी रक्षा कर सकती हैं। मैं नहीं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ ही देवताओं की रक्षा करेंगे। परमपिता ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान की पूर्ति भी तो उन्हीं को करनी है। परंतु माता, भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं और उनकी तपस्या तो युगों युगों तक चलेगी। वो तो है, हमें
उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान शिव की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करने की। तब तक तो न जाने तारकासुर द्वारा सृष्टि का कितना विनाश हो जाएगा। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए और तारकासुर का शीघ्र से शीघ्र विनाश करने के लिए हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। दूसरा मार्ग? और कौन सा मार्ग है देवेंद्र? एक मार्ग है। क्या? परंतु प्रलयंकर शिव की क्रोधाग्नि में भस्म होने कौन जाएगा? परंतु आप मार्ग तो बताइए वरुण देव। शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी। नहीं 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 नहीं, ये उचित नहीं। उचित अनुचित जो भी हो, हमें तो अपनी समस्या का समाधान करना ही हो। वरुण देव के सुझाव की तरफ ध्यान दें तो कौन देव है जो भोलेनाथ की तपस्या भंग कर सकता है? कामदेव। कामदेव? मेरा नाम कामदेव है और मेरा काम प्रेम की भावना जगाना है। सच पूछो तो हम तीनों लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, परंतु इस समय मुझे यह लग रहा है कि सबसे पहले यह पाठ आप ही को पढ़ाना होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं प्रेम का अर्थ ही नहीं जानती? अवश्य जानती है, परंतु प्रेम का केवल आधा अर्थ ही आप जानती हैं। आधा अर्थ? हाँ देवी, प्रेम केवल अपने प्रेमी को पाने का नाम नहीं है। अपने आप को भेंट चढ़ाने की भावना भी प्रेम है। किसी के लिए मिट जाने का नाम भी प्रेम है। इस सत्य को मैं कहां नकार रही हूं? आपके लिए स्वयं मैं भेंट चढ़ सकती हूं, मगर आपको मैं संकट में नहीं डाल सकती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप केवल अपने बारे में सोच रही हैं, किसी और का कोई ख्याल नहीं है। मैं तो केवल एक पत्नी का धर्म निभाने की चेष्टा कर रही हूँ। अपने सुहाग के प्राणों की सुरक्षा चाहती हूँ मैं। केवल अपने और अपने पति के बारे में सोचना और दूसरों के संकट में उनकी सहायता के योग्य होने पर भी उनकी सहायता ना करना तो स्वार्थ ही हुआ ना? और आप इस स्वार्थ को पत्नी का धर्म कहती हैं? अरे जिस स्वार्थ को आप पत्नी का धर्म कह रही हैं, उस स्वार्थ में आप ये भूल रही हैं कि पति के कर्तव्य को निभाना भी पत्नी का धर्म होता है। जिसे आप मेरा स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरा प्रेम है देवता। शिव जी की तपस्या को छेड़ने के नाम से ही मैं भयभीत हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तक कांप उठती है। सोचती हूँ कहीं आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा देवी, मेरे प्राणों की चिंता ना करें। मैं अमर हूं, मृत्यु मेरे लिए नहीं है। आपका यह भय निराधार है, अकारण है। अकारण ही सही, फिर भी एक शंका है जो कांटा बनकर मन में बार बार चुभ रही है। जाने क्यों मन नहीं मान रहा। मन की बात मानेंगी तो देवताओं का मान नहीं रख सकेंगी देवी। स्वयं देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण देवलोक को तारकासुर के चंगुल से छुड़ाने की याचना लेकर पधारे हैं। उन सब के उद्धार के लिए हमें शिवजी के मन में प्रेम अग्नि को जगाने का खतरा मोल लेना होगा देवी। दसों दिशा में गूंजता ब्रह्मनाद ओंकार, यहाँ सदा शिव राजते, मौन महाव्रत धार। नहीं शंभु के क्रोध से कामदेव अनजान, चला जगत कल्याण को ले मुट्ठी में प्राण, है उद्देश्य महान।
शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई मधुर तू आई रमण ऋतु आई गिरिराज पे ऋतुराज की गिरिराज पे ऋतुराज की कैसी मनोरम छटा छवि छाई है शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई मधुर तू आई रमण ऋतु आई हे महादेव जागो हे देव हे महादेव जागो हे देव कामदेव दुंदुभी बजाई हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तू आई रमण ऋतु आई मधुर तू आई रमण ऋतु आई मत साध के छोड़े बान बदन देखो तक तक मारे बान एक बान हो विफल तो करता एक बान हो विफल तो करता दूजा शर संधान रे मन मत ओ मन मत मदन देखो साध के छोड़े बान मदन देखो साध के छोड़े बान कामदेव के जब हुए असफल सभी प्रयास काम बाण लगा छोड़ने लेकर अंतिम आस लेकर अंतिम आस महादेव, आपके क्रोध की अग्नि में ये क्या अनर्थ कर डाला? कामदेव को भस्म कर डाला आपने? हाँ, उसने हमारी तपस्या भंग की। उसका दंड तो उसे भोगना ही था। हे प्रभु, कामदेव को दंड देंगे तो इन देवताओं को भी दंड दीजिए।
जिनके कहने पर कामदेव ने आपकी तपस्या भंग की। तब तो और भी बहुत दंड के पात्र हैं प्रभु। वस्तुतः दंड का उचित पात्र तो तारकासुर है भोलेनाथ, जिसने तीनों लोक जीतकर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया है और सारी सृष्टि में हाहाकार मचा रहा है। क्या कोई देवता उसका वध नहीं कर सका? प्रभु, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि हम दोनों के पुत्र के अतिरिक्त उसका कोई वध नहीं कर सकता। इसीलिए विवश होकर कामदेव को आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। प्रभु, इसमें कामदेव का अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए आपकी तपस्या भंग की, अतः कामदेव निर्दोष है प्रभु। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। हे पिनाक पाणी, कामदेव के भस्म होते ही तीनों लोकों में द्वेष, शत्रुता और घृणा भाव तेजी से बढ़ने लगे। ऐसा ही चलता रहा तो निसंदेह चारों ओर हिंसा ही हिंसा नृत्य करने लगेगी। सृष्टि में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए कामदेव का जीवित होना अति आवश्यक है महादेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? तीनों लोकों में हर किसी के मन में प्रेम और कामना की आग भड़काने का सत्कार्य तो कामदेव ही करते हैं प्रभु। नारायण नारायण। अब वो ही जीवित नहीं रहे तो न प्रेम और काम की भावना जागेगी, ना कोई किसी से प्रेम करेगा और ना ही कोई प्राणी जन्म लेगा। संकट ही संकट है प्रभु। इस संकट को आप ही दूर कर सकते हैं भगवान, आप ही दूर कर सकते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप कामदेव को जीवन दान दीजिए। आप तो साक्षात दया की मूर्ति हैं भोलेनाथ। देवी रति की याचना पूरी कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को फिर से जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। असंभव, असंभव, असंभव। महादेव, कामदेव को पुनर्जीवित कर दीजिए, पुनर्जीवित कर दीजिए महादेव। महादेव, कामदेव को पुनर्जीवित कर दीजिए। हे महादेव, हे दया सागर, मुझ पे कृपा कीजिए। मेरे सुहाग को मुझे लौटा दीजिए महादेव। मेरी उजड़ी मांग को फिर से सुसज्जित कर दीजिए। मेरी झोली में प्रेम की भिक्षा डाल दीजिए महादेव। मेरे जीवन साथी को मुझे लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए महादेव। असंभव, असंभव। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका है। अब वो माटी का पुतला नहीं बन सकता। अब वो केवल राख है, राख। तो फिर मुझे भी भस्म कीजिए महादेव, मुझे भी भस्म कीजिए। मेरे भी शरीर को राख बना दीजिए, ताकि मेरे शरीर की राख मेरे सुहाग की राख में मिल जाए। मैं उससे अलग नहीं रह सकती महादेव, नहीं रह सकती। कृपा करके मुझे भी भस्म कर दीजिए। देवी रति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कामदेव का केवल शरीर ही भस्म हुआ है। केवल शरीर ही भस्म हुआ है? अर्थात कामदेव अमर है। हमारे हाथों केवल उसका शरीर ही भस्म हुआ है। मेरे पति जीवित हैं। मैं अभी सुहागन हूँ। मेरे पति जीवित हैं तो वो हैं कहाँ? दिखाई क्यों नहीं देते? नारायण नारायण। दिखाई कैसे देंगे देवी? उनका शरीर तो भस्म हो चुका है।
अब उन्हें एक नया शरीर देना होगा। तो उन्हें नया शरीर मिलेगा? हाँ देवी। तो आप कामदेव को शीघ्र ही शरीर प्रदान करेंगे प्रभु। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। हाँ महादेव, कामदेव को पुनः शरीर प्रदान कीजिए। ये कार्य अति शीघ्र नहीं हो सकता। वो क्यों महादेव? इसके लिए युगों तक प्रतीक्षा करनी होगी। अर्थात लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा? इतने युगों तक यदि उन्हें शरीर न मिला तो मैं उनके दर्शन कैसे करूंगी? उनकी मैं आरती कैसे उतारूंगी? उनकी पूजा कैसे करूंगी मैं? निराश क्यों होती हो देवी? निराशा दयावान विधाता की दया का अपमान है। प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनी जाएगी। महादेव, मुझ पर दया कीजिए, अपनी लीला दिखाइए, मेरे नाथ को प्रकट कीजिए महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम 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 देवगण। देवी रति, ये कामदेव का अशरीरी रूप है। महादेव, मुझे अपना शरीर खोने का खेद नहीं है, क्योंकि मैंने देवलोक के उद्धार के लिए आपको जगाते हुए अनायास ही आपके क्रोध को जगा दिया। होनी तो हो गई महादेव, परंतु मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह नया रूप दिया। महादेव, मेरे पति को शरीर कब मिलेगा? आज से लाखों वर्ष पश्चात द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर अधर्म का संहार करने के लिए जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में देवी लक्ष्मी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेंगे, और यही प्रद्युम्न कामदेव का अवतार भी होंगे। अर्थात प्रद्युम्न के जन्म होने के पश्चात ही देवी रति और कामदेव का पुनर्मिलन होगा। नारायण नारायण नारायण। नहीं, द्वापर युग तक कामदेव को सिवाय आपके और कोई नहीं देख पाएगा। नारायण नारायण। देवी, आप दोनों का प्रत्यक्ष मिलन तो तब होगा जब प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। प्रद्युम्न, अब देवताओं की रक्षा का भी सोचिए भोलेनाथ। इनकी रक्षा केवल शिव पुत्र ही कर सकता है। हाँ भोलेनाथ, जिस सृष्टि का विकास तारकासुर के कारण रुक गया था, उस तारकासुर का वध शिव पुत्र ही कर सकता है प्रभु। अब आप ही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं महादेव। हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु, हमें शिव पुत्र चाहिए प्रभु। तथास्तु। शिव गौरी ने सुरन की सुनकर करुण पुकार, दैत्य त्रस्त सुरलोक को पुत्र दिया उपहार, जिसका नाम कुमार। जय हो भोलेनाथ, जय हो माता पार्वती।
तेरी जय जयकार हो कुमार, तेरी जय जयकार हो। शिव और शक्ति ने देवगणों को मनवांछित उपहार दिया है। कृतिकाओं को नन्हे कुमार के पालन का अधिकार दिया है। दैत्य के दुख से उबारने वाला, दैत्य के दुख से उबारने वाला वीरता का अवतार दिया है। अब कुमार को सिर गंगा तक ले जाओ। जो आदेश। नहीं! जन्म ले लिया तो क्या, वो शिव पुत्र जीवित नहीं रहेगा। गुरुदेव, अब आप मुझ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाइएगा। मैं शिव लोक जा रहा हूं उस शिव पुत्र का अपहरण करने। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तारकासुर, तुम्हारा शत्रु शिवलोक में नहीं है। शिवलोक में नहीं है तो फिर कहां है? ये देवता तुमसे अधिक चालाक है। उन्होंने उसे कृतिकाओं के साथ सुरगंगा भेज दिया है। धन्यवाद गुरुदेव। तारकासुर अभी सुरगंगा जा रहा है। कहते खड़ानन क्यों के मिली, कहते खड़ानन क्यों के मिली 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कहते खड़ानन क्यों के मिली 6 माहों के वात्सल्य की छाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिकेय नाम कुमार ने पाया। कृतिकाओं के स्नेह के कारण कार्तिकेय नाम कुमार ने पाया। कहाँ जा रहे हो वत्स? अपने शत्रु का वध करने। शिव पुत्र को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करोगे तो शिवजी के क्रोध के भागी बन जाओगे। एक बार शिव पुत्र का नाश हो गया तो शिवजी का क्रोध भी मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। परंतु तारक, तुम शिव पुत्र का नाश कैसे कर सकते हो? तुमने स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि तुम्हारी मृत्यु केवल शिवपुत्र कार्तिकेय से होगी। कार्तिकेय तुम्हारी मृत्यु है, तुम अपनी मृत्यु को कैसे नष्ट कर सकोगे? विधि का विधान बदलना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हाँ? बहुत पुरानी उक्ति है माता। अब आप ये भी कहेंगी कि मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैं सारी उक्तियां बदल दूंगा। आज तक भले ही कोई मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, परंतु ये तारकासुर मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा, अवश्य प्राप्त करेगा। तुम क्या जगत पिता ब्रह्मा का वरदान बदल दोगे? जो वरदान मुझे मृत्युजयी बनने से रोकेगा, जो वरदान मेरी विजय के मार्ग का शूल बनेगा, जो वरदान शिव पुत्र की मुझसे रक्षा करेगा, मैं उस वरदान को ही निष्फल कर दूंगा। कार्तिकेय की मृत्यु ही अब मेरा लक्ष्य है और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। प्रणाम।
कर रही है गंगा मैया। ये छल नहीं है वत्स, माँ की ममता अपनी संतान की रक्षा कर रही है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब शिव पुत्र का पालन आकाश गंगा में होगा। जय हो गंगा मैया, जय हो। जिसकी रक्षा आप करें उसको कोई क्या हानि पहुंचा सकता है। तारकासुर अब चाहे कुछ भी कर ले, आकाश गंगा तक उसका आना असंभव ही है। नारायण नारायण। मेरा अंग अंग क्रोध से जल रहा है गुरुदेव। मैंने जीवन में सदा सफलता को मुंह चढ़ाया है, परंतु गंगा मैया यदि इसी प्रकार मेरे मार्ग में आती रही तो मुझे क्रोध नहीं राजन, क्रोध नहीं। क्रोध समझ और बुद्धि का नाशक है। क्रोध की आग में जलकर केवल खोया ही खोया जाता है, कुछ पाया नहीं जाता। जब देवी गंगा ने शिवपुत्र के पालन पोषण का भार संभाला है तो अपनी ओर से कुमार की रक्षा तो करेगी ही। अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम अपना मनोरथ कैसे पूरा करो, उस शिवपुत्र से कैसे बचो। बचो? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ब्रह्मा जी ने वर देते समय यदि यह शर्त रख दी कि केवल शिव पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि शिव पुत्र ही मेरा काल है। यदि वो मेरा काल हो सकता है तो मैं भी उसका काल हो सकता हूं। वरदान देते समय यह कभी नहीं कहा ब्रह्मदेव ने कि मैं शिव पुत्र का वध कर सकता हूं या नहीं कर सकता। हाँ, शिव पुत्र, केवल शिव पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, कर सकता है और करेगा। में अंतर है गुरुदेव, अंतर है। कर सकता है से करेगा तक पहुंचने का समय मत दो शिव पुत्र को। यही गुरुदेव, मैं भी यही कहना चाह रहा था आपसे कि गंगा मैया कुमार को आकाश गंगा में ले गई है। हाँ राजन, और तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे नहीं जा सकता।
कोई असुर भी नहीं जा सकता, परंतु शुक्राचार्य का हाथ जिसकी पीठ पर हो वो कहीं भी जा सकता है। आप मुझे आकाश गंगा भेज सकते हैं गुरुदेव, आप मुझे भेज सकते हैं। हाँ राजन, यदि तुम अपने शत्रु का नाश करने में सफल होते हो तो मैं अपने अर्जित तपोबल की शक्ति देकर आकाश गंगा अवश्य भेज सकता हूं, अवश्य। बस गुरुदेव बस, मैं अनुग्रहित हुआ। मुझे आपके तपोबल की शक्ति चाहिए, शक्ति। नारायण 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 नारायण। प्रणाम माता। माता, लगता है अभी तक बात आप तक पहुंची नहीं। कौन सी बात देवर्षि? नारायण नारायण नारायण। बड़े दुख की बात है, सारे संसार का मंगल अमंगल की कामना करने वाली अपने भावी अमंगल से अनभिज्ञ है। ये तो गंगा मैया की कृपा हो गई और आपका पुत्र बच गया। क्या हुआ मेरे पुत्र को? इस बार तो उसका अपहरण होते होते बच गया, परंतु तारकासुर एक बार धोखा खा सकता है, बार बार नहीं माता। तारकासुर मेरे पुत्र का अपहरण करना चाहता था? सुन रहे हैं आप महादेव? अरे अरे माता, क्या कर रही हैं आप? महादेव की समाधि में बाधा मत डालिए। शिव पुत्र की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कीजिए। परंतु आप कैसे कर सकती हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? कैसे करेंगी आप? आप यहाँ कैलाश पर हैं और शिवपुत्र वहाँ सुरगंगा में है। नारायण 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 नारायण। ये खेल न खेलूं तो क्या करूं? शीश झुकाकर अपनी मृत्यु का स्वागत करूं? सौंप दूं अपने आप को यमराज को? महारानी, मैं मृत्यु का दास बनना नहीं चाहता, मैं मृत्यु का स्वामी बनना चाहता हूं। आज यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो शिव पुत्र आज भी जीवित है और उसका जीवन समाप्त करने वाला तुम्हारा महाराज भी अभी तक जीवित है। देखता हूं गंगा उसकी कब तक रक्षा करती है। देवी गंगा? हाँ हाँ, देवी गंगा। सच कहता हूं, अब भी यदि तुम्हारी उस देवी गंगा ने मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न किया तो मैं उसे अपने कारागृह में बंदी बना दूंगा। देवी गंगा असुरों को अपने पुत्र मानती है और आप माता के बारे में ऐसा बुरा सोच रहे हैं। वो क्या मेरा भला सोच रही है? वो तो केवल मुंह से असुरों को पुत्र मानती है, मन से नहीं। सत्य तो यह है कि देवी गंगा असुरों की शत्रु है, शत्रु। नहीं नहीं स्वामी, देवी गंगा तो सबका उद्धार करती है। वो असुरों की शत्रु कैसे हो सकती है? उद्धार उसने केवल देवताओं का किया है। असुरों के प्रति कभी अपनी ममता, अपनी मित्रता नहीं दिखाई उसने। और अब मैं भी उससे शत्रुता निभाने वाला हूं। माता से शत्रुता? माता? ये माता तो मेरी मृत्युदाता की आश्रयदाता है, आश्रयदाता। नहीं स्वामी, ये आपका भ्रम है। नहीं, ये मेरा विश्वास है। अन्यथा शिवपुत्र को मेरे हाथों से बचाने का क्या कारण था? क्या गंगा नहीं जानती कि शिवपुत्र के हाथों मेरी मृत्यु होने वाली है? जानते हुए भी शिवपुत्र को जीवन दान देने का क्या अर्थ होता है? यही ना कि वो मेरी मृत्यु चाहती हैं। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा अशुभ मत बोलिए। मैं तो कहती हूँ
आप शिवपुत्र के सामने ही मत जाइए। महारानी, आप अपने महाराज तारकासुर को कायर या भीरू समझती हैं? नहीं स्वामी, मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता को समझती हूँ और किसी भी प्रकार आपको उससे बचाना चाहती हूँ। अपने सुहाग की अमरता चाहती हूँ मैं। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महाराज। अपने आप को शिवपुत्र से दूर रखिए। तुम तो ऐसे ही चिंता कर रही हो प्रिय। शिवपुत्र मेरा वध कर सकता है, किंतु करेगा नहीं। क्या? हाँ, मैं उस पौधे को बड़ा होने से पहले ही जड़ से उखाड़ फेंक दूंगा। महारानी, हमारी बुद्धि और बल पर विश्वास रखो और शिवपुत्र की ओर से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रहार से निश्चिंत हो जाओ। मैं कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? हर पल, हर क्षण मुझे अपने पुत्र की याद सताती है। जन्म लेते ही आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। मां बनकर भी मेरी गोद सुनी है प्रभु। मेरे कान मां होकर भी न अपने बच्चे का रुदन सुन पाते हैं, न ही उसकी किलकारियां। मेरी बाहें उसे अपनी छाती से लगाना चाहती है, लेकिन लगा नहीं सकती। मेरे होठ उसे चूमना चाहते हैं प्रभु। दूध से भरे मां के स्तन अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए व्याकुल है। मैं अपने पुत्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी प्रभु, नहीं जी पाऊंगी। मुझे मेरा पुत्र लाकर दीजिए। देवी पार्वती, आप सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बन रही हैं? क्यों उस सत्यता को विस्मृत कर रही हैं कि परमपिता ब्रह्मदेव ने तारकासुर को वरदान दिया है कि हमारा ही पुत्र उसका। हमारे ही पुत्र से क्यों प्रभु? क्या सोचकर उन्होंने मेरी ममता पर आघात किया? प्रभु, ये कैसी विडंबना है, कैसा अन्याय है ये। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मेरी ममता पर तरस खाइए। मुझे मेरा पुत्र लाकर दीजिए प्रभु, अभी इसी समय, अन्यथा मुझे प्राण रहित समझिए। तो ठीक है देवी, मैं अभी सूर्यगंगा जाकर आपके प्रिय पुत्र को लेकर आता हूं। महादेव, ये आप क्या करने जा रहे हैं महादेव? ब्रह्मदेव, देवी पार्वती चाहती है कि आप सत्य में ही भोलेनाथ हैं। देवी पार्वती ने भावनाओं में आकर कुछ कह दिया और आप मान गए। देवी पार्वती का मन तो इस समय मातृ प्रेम और पुत्र मोह में फंसा हुआ है। इनका ध्यान सृष्टि के उन सभी पुत्रों पर है ही नहीं जो तारकासुर के हाथों मारे जाएंगे। उन माताओं की व्यथा भी नहीं देख पा रही हैं कि जिनकी गोदें सूनी हो जाएंगी। परंतु परमपिता, आपने ऐसा वरदान दिया ही क्यों? मैं वरदान देता हूं तपस्वी की तपस्या पर प्रसन्न होकर, किंतु जगत कल्याण से विमुख कभी नहीं होता। देवी पार्वती, ये आप कैसे भूल रही हैं कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी होती है? क्षमा कीजिए परमपिता, किंतु मुझे अपने पुत्र को अपने से दूर रखने में कोई भलाई दिखाई नहीं देती। आप भगवान शिव को सूर्यगंगा जाकर हमारे पुत्र को लाने दीजिए। आप कैसी मां हैं देवी, जो अपने पुत्र की सुरक्षा नहीं चाहती? कैसी मां है आप,
जो अपनी संतान का कल्याण नहीं चाहती, उसका जीवन नहीं चाहती। ये जानते हुए भी कि तारकासुर आपके पुत्र के प्राणों का शत्रु है, उसे एक बार अपहरण करने का प्रयास भी कर चुका है और फिर प्रयास करेगा। वो प्रयास करेगा शिवपुत्र की हत्या का। नहीं, नहीं। क्या आप चाहती हैं देवी कि तारकासुर अपने प्रयास में सफल हो? क्या आप अपने पुत्र की मृत्यु चाहती हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देवी, नारायण नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। धन्य है आप प्रभु, धन्य है। सब कुछ जानते हुए भी माता पार्वती की सांत्वना के लिए कैसे तैयार हो गए आप सुरगंगा जाने के लिए? मेरे वरदान की सफलता का श्रेय महादेव को ही जाने वाला है वत्स। परंतु नारायण नारायण, एक प्रार्थना करने को बहुत दिनों से मन कर रहा था परमपिता। यदि आप क्षमा कर दें तो। कहो वत्स। अपने इस पुत्र की धृष्टता पर ध्यान मत दीजिए और यह बताइए परमपिता कि आप विधाता होते हुए भी अपने आप पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते? ये मेरा वत्स मुझसे पूछ रहा है या एक देवर्षि ब्रह्मा से पूछ रहा है? देवर्षि भला ब्रह्मा से कुछ पूछने का दुस्साहस कर सकता है? यह जानते हुए भी कि ब्रह्मदेव सदा कल्याण में लगे रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा वरदान देते हैं, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते, कभी किसी को शाप नहीं देते। मैं सत्य कह रहा हूं ना परमपिता? नारद अपनी सीमा जानता है, परंतु पुत्र नारद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछ सकता है। पूछ सकता है ना परमपिता? नारायण 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 नारायण। आपकी वात्सल्य भरी मुस्कान ने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। किंतु फिर किंतु? महादेव, कोई पूछ नहीं सकता इनसे, अथवा कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं कर सकता कि अपनी प्रसन्नता पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सकते? क्यों वरदान देने पर बड़े उतावले हो जाते हैं? वरदान ये देते हैं और उसका परिणाम आपको और भगवान विष्णु को संभालना पड़ता है। पिताश्री, आगे से वरदान देने से पहले तनिक सोच विचार कर लिया कीजिए। सुझाव के लिए धन्यवाद वत्स नारद, किंतु इस ब्रह्मदेव के हाथ बंधे हुए हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? आपके हाथ बंधे हुए हैं? किसमें? विधि के विधान में। नारायण 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 नारायण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै स्वाहा। प्रणाम भार्गव। गंगे, प्रणाम। मुझे? ऐसा क्या काम आ पड़ा गंगे, जो पहले तो आप मेरे आश्रम में पधारी और फिर मुझे प्रणाम? आपके दिल में क्या है देवी? मैं बिना सोचे, बिना समझे आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ मैं देने के लिए बड़ा तत्पर हूं। बड़ी कृपा आपकी भार्गव, आप सचमुच महान हैं। अपनी मृत्यु पर तो आपने शिवजी के आशीर्वाद से विजय पा ली है, किंतु अब आपके आशीर्वाद से तारकासुर भी मृत्यु पर विजय पाना चाहता है।
मेरा आपको प्रणाम करने का ये कारण अनुपयुक्त नहीं। ओ, तो आज आपकी चित्त वृत्ति मेरा उपहास करने की है। नहीं भार्गव, मैं तो चाहती हूँ आप अपने तपोबल का, अपनी तपस्या का उपहास न उड़ाएं। आप तारकासुर के गुरु हैं, तो क्या उसे योग्य दिशा दिखाना, उसका मार्गदर्शन करना, उसे उचित अनुचित समझाना आपका कर्तव्य और आपका धर्म नहीं? गंगे, 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 तुम मुझ आचार्य को मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म समझाने आई हो। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। मैं भली भांति जानता हूं कि मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म क्या है, और उसी का पालन भी कर रहा हूं मैं। यदि मेरा धर्म पालन करना तुम्हें आपत्ति है तो कहो मुझसे। और हाँ गंगे, तारकासुर के प्रति तुम्हारी कोई शुभेच्छा नहीं है, उसका कोई दोष है तो बताओ। एक शिशु के प्राण लेने का प्रयास आपकी दृष्टि में क्या है? गंगे, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वो प्रयास क्यों है, और यदि वो प्रयास नहीं किया गया तो उसका परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा? तुम समझ रही हो ना गंगे, समझ रही हो ना? वो शिशु तारकासुर के प्राणों का शत्रु होने जा रहा है, तो क्या तारकासुर अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास नहीं करेगा? यही कहना चाहती हो तुम? प्राणों की रक्षा भी कभी होती है भार्गव। अपने जैसे वरदान पाए लोगों को मत गिनो। कितने हैं जो इस संसार में सदा अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं और मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? अब आपको मुझे समझाने की आवश्यकता है क्या कि सृष्टि नाशवान है? जो भी जन्मा है, जो भी उत्पन्न हुआ है इस सृष्टि में, वो मरेगा ही, उसका नाश होना ही है। क्या तारकासुर इसका उपवाद हो सकता है? नहीं ना। आज नहीं तो कल मृत्यु के अधीन तो होना ही है उसे। तो फिर वो मृत्यु को अपने अधीन करने का व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहा है? अच्छा, तो तारकासुर के इस प्रयास ने तुम्हें विचलित किया है? मैं विचलित नहीं, चिंतित हूं भार्गव। मैं चाहती हूं सृष्टि में प्रेम भक्ति और मित्रता का सूर्योदय हो, और द्वेष तथा शत्रुता की रात्रि सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं गंगे, पूरी तरह से सहमत हूं। तुम शिवपुत्र तारकासुर को सौंप दो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं असुरों की भक्ति, असुरों का प्रेम और असुरों की मित्रता का उदय होता और चमकता सूर्य। भार्गव, गंगे, 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 यदि तुमने शिवपुत्र तारकासुर को नहीं सौंपा, जो मैं नहीं सौंपूंगी, किसी भी दशा में नहीं सौंपूंगी, मैं तारकासुर की अभिलाषा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा मैं हूं। मैं उसे शिवपुत्र के पास भी नहीं फटकने दूंगी। तो ठीक है गंगे, तुम अपना प्रयास करो और मैं अपने तपोबल का प्रयोग करता हूं। देखते हैं शिवपुत्र बचता है या तारकासुर अपनी मृत्यु पर विजय पाता है। मुझे तुम पर दया आती है भार्गव। कितनी तपस्या करते हो, कितने कष्ट देते हो अपने शरीर को, तब जाकर तपोबल अर्जित करते हो, और उस तपोबल को ऐसे दांव पर लगा देते हो जैसे ये तुम्हारा अर्जित तपोबल नहीं, किसी अन्य का है। फिर से सोच लो भार्गव, व्यर्थ ही तुम्हारा तपोबल नष्ट हो जाएगा तो क्या करोगे? मैं फिर से तपस्या करूंगा, मैं फिर से तपोबल अर्जित करूंगा, समझी? तुम्हारा कल्याण हो वत्स। नहीं देवी, ये मोह माया आपको शोभा नहीं देता। एक बार इसमें फंस गई तो फिर फंसती ही चली जाएंगी। इसे छोड़िए। यदि पुत्र से मोह रखना है
तो अनासक्त होकर मोह रखिए। इस प्रकार किसी के लिए व्याकुल होना और अश्रु बहाना यह कैलाश वासियों में कभी देखने को नहीं मिलता। प्रभु, आपको जो कहना है कहिए। हाँ, मैं मोहग्रस्त हो गई हूं। मुझे अपना पुत्र अपने पास, अपनी गोद में चाहिए। और उसकी सुरक्षा? क्यों? क्या आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? कर सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे कैलाश का द्वारपाल बनकर रात दिन उसकी पहरेदारी करनी होगी। और देवी, मैं एक तपस्वी हूं, कोई योद्धा नहीं जो तारकासुर अथवा अन्य किसी राक्षस या असुर के साथ युद्ध करने लगूं। तो ठीक है प्रभु, आप रहिए अपनी तपस्या में, कीजिए अपना तप। अपने पुत्र की रक्षा मैं स्वयं कर सकती हूं और करूंगी। मैं जा रही हूं महादेव। क्या कह रहे हो गुप्तचर? गुरुदेव, सत्य कह रहा हूं। देवी पार्वती शिव पुत्र को लेने सुरगंगा जा रही है। मां की ममता जागी तारक, मां की ममता जागी। हाँ गुरुदेव, उसके साथ साथ मेरे भाग्य भी जागे। देवी पार्वती सुरगंगा से अपने पुत्र को लेकर कैलाश जाना चाहती है, किंतु अपने पुत्र के साथ नहीं, पुत्र के बिना कैलाश पहुंचेंगी। इसी अवसर की मुझे प्रतीक्षा थी गुरुदेव। अब शिव पुत्र मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। नहीं तारक, तुम देवी पार्वती के सामने नहीं जाओगे। वो क्यों गुरुदेव? क्योंकि तुम्हारे दोनों पुत्र विद्युन्माली और विशालाक्ष ये यश कमाना चाहते हैं। युवराज विद्युन्माली और विशालाक्ष, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि देवी पार्वती अपने पुत्र को कैलाश ले जाने के लिए सुरगंगा जा रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हाँ, शिवपुत्र अब कैलाश नहीं पहुंचेगा गुरुदेव। तुम्हारे पिताश्री का काल है वो शिवपुत्र। तुम उसे मारकर अपने पिता को अमर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम शिवपुत्र का मृत शरीर आपके चरणों में लाकर रख देंगे पिताश्री। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। रक्षा करो गंगा मैया, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। मेरे प्राणेश्वर को सद्बुद्धि दो माता। उन्हें ईश्वर की शक्ति से टकराने से रोको माता, उन्हें रोको। पुत्री तारा। मैया, गंगा मैया। महापराक्रमी तारकासुर की पत्नी की आंखों में आंसू। ये आंसू तो विवशता के हैं मैया। मैं जानती हूँ मेरे पति विनाश के मार्ग पर जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें रोकने में असमर्थ हूँ माता। उन्होंने मेरे पुत्रों को शिवपुत्र की हत्या के लिए भेज दिया है। मेरी गोद सुनी हो जाएगी मैया। उन्हें रोकिए, उन्हें रोकिए मैया। होने को कौन रोक सकता है पुत्री? आप रोक सकती हैं माता। आप तो उनकी अज्ञानता दूर कर सकती हैं। आप मेरे पति और मेरे पुत्रों को समझा सकती हैं। मृत्यु पर विजय पाने के विचार से
वो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। उन्हें रोकिए मैया, उन्हें समझाइए। पुत्री, हम सोए को जगा सकते हैं, जो जाग रहा है उसे जगाना पत्थर में कमल उगाना है। क्या तारकासुर को समझाने के प्रयास नहीं किए गए? तुमने तो स्वयं यत्न किए, परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं। क्या वो नहीं जानता कि मृत्यु अटल है? मृत्यु एक ऐसी होनी है जिसे अनहोनी नहीं बनाया जा सकता। फिर भी वो अपनी हट पर अटका हुआ है। यदि ऐसा ही रहा तो असुर कुल का विनाश निश्चित है। मैं जानती हूँ मैया, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी नहीं, तुम्हें परमेश्वर की सहायता चाहिए पुत्री। जब तक वो परमेश्वर की शरण में नहीं जाता, उसका उद्धार नहीं होगा। अग्निदेव, वायुदेव, माता पार्वती सुरगंगा जा रही हैं। तारकासुर अवश्य इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा। अब यह हमारा उत्तरदायित्व है कि शिवपुत्र सुरक्षित कैलाश पहुंच जाए। नारायण नारायण नारायण। यहाँ तो चुप ही नहीं हो रहा है। क्यों रो रहे हो कुमार? तुम्हारा रूप इसे नहीं भा रहा। ठीक है, हमें देखते देखते उठ गया है। इसे खेलने के लिए खिलौना चाहिए। अभी देती हूँ, ये लो। ये ऐसे नहीं मानेगा। शिव पार्वती के पुत्र को खिलौनों से कोई रुचि नहीं है। इसे तो बड़े होकर युद्ध करना है, अतः इसे तो केवल अस्त्र शस्त्र ही भाएंगे। अरे 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 वाह। प्रणाम दीदी। उमा, तुम कब आई? क्यों, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या बात है उमा? भोलेनाथ शिवशंकर से किसी बात पर अनबन हो गई जो इतनी रुष्ट दिखाई दे रही हो? दीदी, रुष्ट तो मैं हूँ, किंतु भोलेनाथ से नहीं। मैं अपने आप से रुष्ट हूँ दीदी। कैसी माँ हूँ मैं? पुत्र को जन्म तो दे दिया, किंतु उस पर अपनी ममता तक नहीं लुटा सकी। उसे जी भरकर देखने तक नहीं दिया गया मुझे। उमा, सृष्टि कल्याण के लिए तुमने जो अनंत त्याग किया है, उसके लिए समस्त सृष्टि तुम्हारी कृतज्ञ है और कृतज्ञ रहेगी। किंतु दीदी, अब मैं कोई त्याग नहीं करने वाली। उमा? हाँ दीदी, अपने पुत्र का त्याग तो कदापि नहीं। ये तुम क्या कह रही हो उमा? हाँ दीदी, मैं कुमार को यहाँ से ले जाने आई हूँ। अब कुमार हमारे साथ कैलाश पर ही रहेगा। नारायण नारायण। उमा, तुम भली भांति जानती हो कि तारकासुर कुमार के प्राणों के शत्रु है, फिर भी तुम इसे यहाँ से ले जाना चाहती हो? क्षमा कीजिए दीदी, मेरा पुत्र मेरे पास अधिक सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे मन में संदेह ने जन्म ले लिया है उमा। तुम हमारे प्यार और अपने प्यार की तुलना करने लगी हो, जबकि हम सबका लक्ष्य सृष्टि कल्याण है। तुम अपना त्याग नकारते हुए रति
और कामदेव का त्याग तथा बलिदान भूल रही हो। तुम भूल रही हो कि कैसे उन्होंने सृष्टि हेतु अपना बलिदान दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। कुमार पर केवल तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये आप कह रही हैं दीदी? हाँ उमा, कुमार पर समस्त देवताओं का भी अधिकार है, समस्त सृष्टिवासियों का भी अधिकार है, जो तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित हैं। तो क्या दीदी कुमार पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैंने कुमार को जन्म दिया है, वो अंश है मेरा। उमा, कौन कहता है कि कुमार तुम्हारा पुत्र नहीं, परंतु केवल एक तुम ही उसकी रक्षा के लिए चिंतित नहीं हो। समस्त सृष्टि उसकी सुरक्षा चाहती है, इसीलिए उसे कैलाश से यहाँ लाया गया है। यहाँ उसे तारकासुर से कोई भय नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं दीदी? क्या तारकासुर ने यहाँ आकर कुमार का वध करने का प्रयास नहीं किया? क्या तारकासुर फिर से ये प्रयास नहीं करेगा? निश्चित ही करेगा दीदी। इसीलिए मैं कुमार को यहाँ से कैलाश ले जाना चाहती हूँ, उसे अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। दीदी, दीदी, आप मुझे कुमार को यहाँ से ले जाने की अनुमति दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा उमा, परंतु एक बार फिर विचार कर लो। दीदी, मैंने सोच विचार कर ही ये निर्णय लिया है। देखा दीदी, आपने अपनी माँ से दूर रहकर ये अपनी माँ को भी भूल गया है। इसे मैं अब कभी अपने आप से दूर नहीं रखूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगी। मैं इसे ले जा रही हूँ दीदी, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा हुआ गुरुदेव, देखिए माता पार्वती शिव पुत्र को लेकर कैलाश जा रही हैं। हम भी यही चाहते थे राजन। अब देखते हैं शिव पुत्र को कौन बचाता है। विदुन, माली और विशालाक्ष अंतरिक्ष में कहीं न कहीं इस पल की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ ही देर में शिव पुत्र उनके हाथों में होगा। महाराज, आप बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हैं। स्वयं भगवान से टकराने का अर्थ है? कोई अर्थ इस समय सुझाई नहीं दे रहा है मुझे, केवल अपनी विजय दिखाई दे रही है। विजय! शिव पुत्र की मृत्यु का अर्थ जानता हूं मैं, और तुम भी जान लो महारानी। तारकासुर अमर होने जा रहा है, अमर। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम गंगा मैया। कल्याणमस्तु। माता, सब कुछ जानते हुए भी आपने शिव पुत्र को माता पार्वती के साथ क्यों जाने दिया? प्रभु की यही इच्छा है देवर्षि। अर्थात क्या कुछ अनहोनी होने जा रही है माता? देवर्षि, तारकासुर और भार्गव ये सोचते हैं कि वो होनी को अनहोनी में बदल सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान प्रभु से शत्रुता लेना चाहते हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो अपनी शक्ति, अपना बल सृष्टि के विकास में बाधाएं डालने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो कोई भी विधि के विधान को बदलने का प्रयास करता है, वो स्वयं अपने जीवन को मृत्यु में बदल लेता है। परंतु अब उन्हें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। अब भार्गव शुक्राचार्य
तथ्य को जान जाएंगे तथा मान जाएंगे। तो क्या वो प्रभु की शरण में आ जाएंगे माता? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। युवराज विद्युन्माली, विशालाक्ष, माता पार्वती सुरगंगा से कैलाश जाने के लिए निकल चुकी हैं। हम देख रहे हैं पिताश्री। ये शिव पुत्र की अंतिम यात्रा होनी चाहिए, अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा ही होगी पिताश्री, अंतिम यात्रा। आशीर्वाद दीजिए। पुत्र, आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद, आशीर्वाद। मैं जाकर छीन लाऊं शिवपुत्र को माता पार्वती से? इतना आसान नहीं है विशालाक्ष। माता पार्वती महादेव शिव शंकर की साक्षात शक्ति रूपा है। स्मरण है जब एक बार असुर सेना माता पार्वती का अपहरण करने के लिए कैलाश गई थी, तब माता ने अपनी शक्ति प्रकट कर हमारी सेना का विनाश कर दिया था। अर्थात शक्ति के प्रयोग से भी हम शिवपुत्र को नहीं छीन सकते माता से? बल से नहीं, किंतु हम छल से बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब शिवगण बन जाते हैं और आप नंदी बन जाइए। माता पार्वती समझेगी हम उन्हें कैलाश से लेने आए हैं। उत्तम, अति उत्तम। उन्हें रोकिए महाराज, उन्हें रोकिए। विद्युन्माली और विशालाक्ष को वापस बुला लीजिए। माता पार्वती के सामने जाने से उनकी जान जाने का भय है। अगर माता पार्वती ने उन्हें पहचान लिया तो वो अपने तेज से मेरे दोनों पुत्रों को भस्म कर देंगी। महारानी, माता पार्वती उन्हें पहचानेंगी तब ना। मैं अपना तपोबल प्रयोग में लाऊंगा। माता पार्वती विद्युन्माली और विशालाक्ष को नहीं पहचान पाएंगी। आप माता पार्वती को भ्रमित कर सकते हैं गुरुदेव। महारानी, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। जब मैं कहता हूं कि वो तुम्हारे पुत्रों को नहीं पहचान पाएंगी तो नहीं पहचान पाएंगी। हाँ। लो महारानी, अब तुम्हारे पुत्रों को कोई भय नहीं। नहीं, ये छल है, ये छल है। ये माता पार्वती को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे ये। चलो। लो वत्स, शिवपुत्र को अपने पास लो। तुम इसकी सुरक्षा हेतु ही यहाँ आए हो ना? वत्स, तुम क्या सोच रहे हो? शिवपुत्र को अपने पास लो। नहीं माता, शिवपुत्र तो आपके पास ही होना चाहिए माता। हमारे पास ही रहेगा, मगर कुछ समय के लिए तुम इसे संभालो। विद्युन्माली, विशालाक्ष, विलंब मत करो। शिवपुत्र को अपने अधिकार में ले लो, ले लो उसे। प्रणाम जगत माता। कल्याण मस्तु। शिवपुत्र को वापस ले लीजिए मातेश्वरी। उनके हाथ में मत सौंपिए कुमार को।
मगर क्यों? ये नंदी नहीं है मातेश्वरी, ये असुर है, ये असुर है मातेश्वरी। ये तारकासुर का पुत्र विद्युन्माली है। ये आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? हाँ मातेश्वरी, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ मातेश्वरी। असुरों ने छल से आपको भ्रमित कर दिया है। देवेंद्र, मुझे तो आप ही भ्रमित हुए लगते हैं। नहीं, ये वत्स नंदी है और आप इसे तारकासुर का पुत्र बता रहे हैं। नहीं माता नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ माता, मेरी सुनिए माता। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो वत्स। माता, माता मेरी बात सुनिए, मैं सत्य कह रहा हूँ माता। आप धन्य हैं गुरुदेव, धन्य हैं। साक्षात माता पार्वती भी आपके तपोबल के प्रभाव में आ गई। आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव। नारायण 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 नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। ये कैसे हो सकता है महादेव? ये नहीं हो सकता। माता पार्वती असुरों के माया जाल में कैसे फंस सकती हैं? कैसे अनभिज्ञ हो सकती हैं वे विद्युन्माली के छल से? एक असुर को नंदी कैसे मान लिया उन्होंने? आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। वहां शिवपुत्र पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी लीला है? ये हमारी लीला नहीं, परमेश्वरी पार्वती की लीला है। अच्छा अच्छा, कैलाश पर बैठे बैठे ऊब गई होंगी। सोचा हम भी लीला का आनंद ले लें। अन्यथा जगत माता को कोई कैसे भ्रमित कर सकता है प्रभु? नहीं कर सकता। जिस आदि शक्ति के कारण तपस्वी अपने तपोबल के रूप से शक्ति अर्जित करते हैं, उसी आदि शक्ति को वो तपस्वी भ्रमित कैसे कर सकता है? नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु चिंता ना करो देव ऋषि। ये महामाया की माया है, जिससे भार्गव शुक्राचार्य जैसा महान तपस्वी भी भ्रमित हो गया है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, भार्गव भी तो आप ही का पुत्र है। आपने उसे अपने पेट में धारण कर लिया था। हाँ देव ऋषि, इसीलिए आदिशक्ति महामाया अपने कुमार के माध्यम से भार्गव शुक्राचार्य का अहंकार दूर करने की लीला कर रही हैं। माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका पुत्र धर्म के मार्ग पर चले। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याणमस्तु। माता पार्वती को क्या हो गया है? आदिशक्ति इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकती है? अब हमें ही कुछ करना होगा देवेंद्र। हाँ, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं इस नंदी रूपी विद्युन्माली का अभिवाद कर देता हूं। देवेंद्र, सावधान! यदि आपने मेरी अवज्ञा की तो मैं आपको शाप दे दूंगी। क्षमा मातेश्वरी, क्षमा। आप हंस रहे हैं? यह क्यों बोल रहे हैं?
कि माता पार्वती के क्रोध का भय देवेंद्र को ही नहीं, हमारे पुत्र विद्युन्माली और विशालक्ष को भी है। धोखा, और वो भी माता पार्वती से। यदि पहचाने गए तो माता पल भर में मेरे पुत्रों को भस्म कर देंगी। मैं अब भी विनती करती हूँ स्वामी। गुरुदेव, आप शिवपुत्र को माता पार्वती को लौटा दीजिए और मेरे पुत्रों को वापस बुला लीजिए। मेरे पुत्रों को वापस बुला लीजिए गुरुदेव। कदापि नहीं महारानी, कदापि नहीं। मातेश्वरी, कार्तिकेय को बचाइए मातेश्वरी, कार्तिकेय को बचाइए, कार्तिकेय को बचाइए मातेश्वरी। देवेंद्र, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैया, माता पार्वती भार्गव शुक्राचार्य के तपोबल के प्रभाव में आकर भ्रमित हो गई हैं। उनको हम पर विश्वास ही नहीं रहा। वो तारकासुर की माया के अधीन हो गई हैं। देवेंद्र, क्या आप जानते नहीं, देवी पार्वती स्वयं माया की जननी है। वो माया के अधीन कैसे हो सकती है? संकेत समझिए देवगण। देवी पार्वती विश्व की सारी माताओं को ये संदेश देना चाहती हैं कि माता का पुत्र मोह भी पुत्र के लिए घातक हो सकता है। और कार्तिकेय साक्षात शिव और शक्ति का अवतार है। वो अजन्मा है देवेंद्र। शिव और शक्ति ने उसे अपने तेज से प्रकट किया है। जो अजन्मा है उसे क्या कभी मृत्यु का भय हो सकता है? फिर भी कार्तिकेय की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। अपना कर्तव्य मत भूलिए। जाइए, अपना कर्तव्य निभाइए और शिव पुत्र की रक्षा कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा मातेश्वरी, जैसे आपकी आज्ञा।